हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोवामिक चैनल। जैसे कि मेरे पॉडकास्ट की एक सीरीज़ चल रही थी, सो स्टार्ट किया था पॉडकास्ट डिफरेंट टीचर्स के साथ। जैसे मैम इमराना का आप लोगों ने पॉडकास्ट सुना, डॉक्टर तफज्जुल हैदर जैदी का आपने पॉडकास्ट सुना। सो इसी तरह मैं सोचा कि इनकी जैसे लाइफ इंस्पिरेशनल हैं और बहुत सारी इंस्पिरेशन उनसे हमें हासिल हुई। इसी तरह हमारे पास एसएमसी के एक स्टूडेंट जो कि मेरे बैचमेट हैं और फर्स्ट ईयर के स्टार्ट के मेरे दोस्त हैं, कार्तिक कुमार राठी। ठीक है। सो ये आप लोग कह रहे होंगे कि भाई एमएलई तो हर कोई देता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जेएसएमयू में एक रूल होता था कि आप फोर्थ ईयर एमबीबीएस से पहले आप थर्ड ईयर में एमएलई नहीं दे सकते। हाँ, डाउ वगैरह में जलाउद्दीन हो गया या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ये अलाउ होता था, जैसे पंजाब साइड पे। लेकिन जेएसएमयू की कुछ पॉलिसीज थी, उस हिसाब से आपके पैथो के एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स होते थे जो कंप्लीट करना ज़रूरी होते थे। उसके बगैर आप लोगों को एमएलई में नहीं दिए जाने जाते, मतलब आप एमएलई में अपेयर नहीं हो सकते थे। सो एमएलई का मैं शॉर्टली बता दूं, वैसे कार्तिक डिटेल से आपको सब बताएंगे। सो एमएलई इज बेसिकली जिस तरह आपको एमबीबीएस के बाद डिफरेंट जगहों पे आप अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं, इसी तरह आपको यूएस में अपनी मेडिकल कैरियर को कंटिन्यू करने के लिए यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, वो कंप्लीट करना होता है। उसके एटलीस्ट 2 स्टेप देने के बाद ही आप लोग यूएस में जो है वो मेडिकल कैरियर अपना परस्यू कर सकते हैं। सो उसी की आज डिटेल हम कार्तिक से करते हैं और कैसे इन्होंने ये रूल हमारी यूनिवर्सिटी से ख़त्म किया, क्योंकि इसका सारा क्रेडिट कार्तिक को जाता है जिन्होंने जो है वो एक इनिशिएशन ली और उन्होंने क्या स्टेप्स लिए। वैसे तो मुझे थोड़ा सा ब्रीफली पता है, लेकिन आज डिटेल से हम कार्तिक से पूछेंगे कि उनको क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी और उन्होंने किस तरह स्टार्ट लिया। सो हम वेलकम करते हैं कार्तिक को। ये इंस्पिरेशन है हमारे जेएसएमयू के स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली उनके लिए जो यूएस में जो है मेडिकल कैरियर अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कार्तिक, थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है कार्तिक, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कार्तिक, पहले हम बेसिकली हम कुछ आपके डायरेक्टली एमएलई से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सो जस्ट आपकी जर्नी हम पूछना चाहते हैं कि मेडिकल में आने से पहले कि आपकी जस्ट बेसिक जर्नी क्या है, ठीक है। सो कार्तिक, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने मतलब मेडिकल एमकेट के ज़माने से पहले ए लेवल्स किया, ठीक है? जी, ए लेवल्स। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि ए लेवल्स आपने कौन से कॉलेज से किया? मैंने नेक्स्ट ईयर कॉलेज से लेवल्स अपना किया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से किया है। और कुछ स्पेसिफिक है, जैसे मसालेदार चीज़ें होती हैं हमारे कॉलेज के अंदर, अक्सर औकात हम कुछ स्पेशल इवेंट कर लेते हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है जो हमें लाइफ टाइम के लिए याद रहता है। और स्पेशली कहा जाता है कि मैट्रिक से ज़्यादा हमें कॉलेज लाइफ ज़्यादा याद रहती है। डू यू एग्री ऑन दैट? मेरा ए लेवल्स एक्सपीरियंस जो था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं तो थोड़ा बोरिंग स्टूडेंट हूँ, सही है। तो मुझे ए लेवल्स नेक्स्ट ईयर में इतना मज़ा नहीं आता था, तो मेरे पास इतने कोई एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे नेक्स्ट ईयर के बताने के। बट हाँ, उसके ऑनवर्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली होंगे, तो आप जो पूछें वो। ठीक है, ओके। सो कार्तिक, ए लेवल्स का आपने बता दिया कि आप जो है वो इस हाँ, तरह का, ठीक है। सो हम अब आते हैं एमकेट के दौर के अंदर, ठीक है। कार्तिक, मुझे जो है वो जैसे आपने बताया था, थोड़ा सा ब्रीफली अपना इंट्रो दिया था कि आपका शौक जो है वो आगा खान की तरफ ज़्यादा था इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग फॉर दी एमकेट या किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी के अंदर। और आगा खान का मैंने भी टेस्ट दिया हुआ है, हाँ, सो उनका टेस्ट तो बिल्कुल पैटर्न ही डिफरेंट होता है। सो आपने जो है वो आगा खान टेस्ट की तैयारी किसी से गाइडलाइंस ली थी? मतलब मैंने डेफिनेटली पूछा था लोगों से जो भी मेरे जानने वाले थे, लाइक सीनियर्स एंड ऑल, जो एके में ऑलरेडी पढ़ रहे थे। तो डेफिनेटली उनसे मैंने पूछा था कि टेस्ट की कैसे प्रिपरेशन करनी है वगैरह। बट डेफिनेटली प्रिपरेशन मैंने खुद ही की थी, एंड आई कुडंट गेट इनटू एके, ठीक है। मेरा बहुत बेयरली टेस्ट जो है क्लियर नहीं होता, एंड एके वाज माय ड्रीम डेफिनेटली। तो एंड दैट वाज लाइक बहुत शुरू से ही ड्रीम था, इट्स नॉट जस्ट ए लेवल्स में, उससे पहले ओ लेवल्स में स्कूल। और घर वालों का भी डेफिनेटली था कि लाइक आई शुड स्टडी इन एके एंड ऑल। बट and I worked really hard for it. मतलब I gave everything to AKU, and मैं नहीं होता, that was very depressing, ठीक है। But then definitely MCAT देना, of course मेरा AKU नहीं होता तो और भी ऑप्शन था नहीं, तो I did give MCAT। but MCAT मैंने बाद में, I remember कि मेरा 4th नवंबर को AKU का 4th अक्टूबर को AKU का टेस्ट था, एंड 22 अक्टूबर को रिजल्ट आया था रात को 12 साढ़े 12 बजे, और मैंने देखा मेरा क्लियर टेस्ट नहीं हुआ। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में था। लाइक मैंने एमकेट का पढ़ना भी छोड़ दिया था, ठीक है। मैं जेन्युइनली डिड नॉट स्टडी फ्रॉम 2 अक्टूबर से लेके आई थिंक हमारा 30 नवंबर को एमकेट था। अब आई एम वेरी गुड विद डेट्स, तो मुझे याद होता है। तो 30 नवंबर को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। आखिरी के 30 नवंबर से ये होगा कि हफ्ता खंड पहले जो है ना, दोस्तों के साथ बस कुछ पेपर्स होते थे ना, जो टेस्ट पेपर्स, बस मैं उनको दोस्तों के साथ कॉल पे बैठ के, वो भी 2-4 मुश्किल सेकंड, तो मैं लाइक लिटरली 4th अक्टूबर से लेके जब से एके का टेस्ट होता
बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो मैंने बोला अब जो होगा देखेंगे, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे देख जाना था वहाँ पे हुआ नहीं मेरा। तो फिर मैंने बोला अब खैर अब जो होगा देखेंगे। तो फिर एमकेट हुआ एंड देन आई स्कोर वेरी डिसेंट। मेरा 172 स्कोर था एमकेट में। तो या दैट वाज, ये था कि चलो, तो मुझे पता था मेरी तैयारी है डेफिनेटली, क्योंकि मैं इतने टाइम से करता हुआ आ रहा था। ए लेवल्स की बुक्स पढ़ी हुई थी, एफएससी की, पंजाब बोर्ड की बुक्स पढ़ी हुई थी, बिकॉज एक ही, लेकिन सारा एक ही के लिए ही पढ़ा था, बट देन डेफिनेटली दैट हेल्प इन एमकेट एज वेल। तो नाइस, दैट्स ट्रूली इंस्पिरेशन। कार्तिक, मेरा अगला सवाल ही वैसे ये था, लेकिन आपने जो है वो डिटेल से बता दिया। सो कार्तिक, मुझे ये बताएं कि अक्सर औकात ये होता है कि लोग जो है वो किसी एक ड्रीम को चेज करने में अपने बहुत टाइम ज़ाया कर लेते हैं, ठीक है। सो मेरा ये सवाल है कि एकेयू आपका फ्यूचर था, ठीक है, आपने आपकी फैमिली माशाल्लाह मोटिवेशनल है, मतलब आपको सपोर्ट करती है। सो बस ये एक सवाल मेरे जहन में भी है कि आपने जो है वो ऐसे क्यों नहीं सोचा कि मैं साल साल ज़ाया करूं और बैठ के जो है वो तैयारी करूं। डेफिनेटली सोचा था। मेरा एक दोस्त है जो, मतलब हम 3-4 दोस्त हैं, ठीक है, आउटसाइड ऑफ एसएमसी, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, उसका भी नहीं हुआ था एंड ही वाज लाइक द मोस्ट डिजर्विंग स्टूडेंट एवर, ठीक है। ही टुक एडमिशन प्राइवेट में एंड देन ही गॉट इनटू एके अगेन। उसने एक साल दिया एंड देन ही गॉट इनटू एकेयू, ठीक है। ही केप्ट ऑन पुशिंग मी कि कार्तिक तू भी कर, साथ करते हैं, साथ करते हैं, साथ करते हैं। बट ये था कि उस साल 2021 की बात है, डेफिनेटली आई हैड अ फ्यू कमिटमेंट्स आउटसाइड ऑफ मैथ स्कूल, प्लस मैं थक गया था। मतलब मैं एक, आई जेन्युइनली इतना मैंने किया था, मतलब आई, मैं किसी का कोई कोना नहीं छोड़ा था कि मतलब आई मेड श्योर कि आई कवर ऑल माय बेसिस टू गेट इनटू एके ईसीएस, एक्स्ट्रा करिकुलर से लेके एकेडमिक से लेके ग्रेड से लेके, और वो सिर्फ एक साल ए2 की मेहनत दी थी। दैट वाज लाइक बिल्डिंग अपॉन सिंस अ कपल ऑफ इयर्स, ठीक है। तो जब नहीं हुआ तो मैं इतना उस फेज में चला गया था मुझसे, और आई डिड नॉट हैव कि यार अब मैं एक साल और दूं। मैं थक गया था, मतलब मेंटली आई वाज रियली टायर्ड विद इट। ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मैं कहता तो शायद आई मे बी आई कुड हैव गॉटन इनटू एके, बट अब हाइंडसाइट पे देखता हूँ तो आई थिंक दैट वाज राइट डिसीजन अगर मैं नहीं था, बिकॉज आई हैव जेन्युइनली गॉट अ लॉट ऑफ एसएमसी में जाके मुझे जितनी रिस्पेक्ट एंड पीपल हैव रियली कम्ड अप टू मी एंड दे हैव रियली आस्क्ड मी हेल्प एंड आई हैव मेड श्योर कि मैं उनको हेल्प आउट करूँ, तो थिंग्स हैव बीन बेटर अब। तो सही है। एग्जैक्टली कार्तिक, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। अच्छा, ये मेरे जहन में है कि लाइक आपका एकेयू का था, ठीक है। सो एम कैट दिया आपने, आपका स्कोर माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपने बताया कि 172 आया आउट ऑफ 200। सो मुझे ये बताएं कि जब आपको पता लगा कि एम कैट आपका इतना अच्छा हो गया और आपका जो है वो इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, ठीक है। सो आपकी तो वैसे ये ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं है नहीं। एग्जैक्टली, और ना आपको इतना शौक था इस यूनिवर्सिटी में आने का, ठीक है। वो होता है, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, ठीक है। सो मेरा ये है कि अगर आपका मतलब इस यूनिवर्सिटी में हो गया, सो उस टाइम पे आपकी एक्सप्रेशंस क्या थे, मतलब कुछ खास इमोशंस नहीं, वगैरह। मेरा कोई खास इमोशन नहीं थे। मुझे बस ये था कि मुझे 5 साल डिग्री लेनी है, मुझे यहाँ से निकलना है। मतलब माई फर्स्ट 2.5 years ऑफ मेडिकल स्कूल वे लाइक शिट, एब्सोल्युटली शिट थे। मतलब मुझे खुद पता नहीं चलता था, मैं घर पे मुझे बिजी रहना पड़ता था जस्ट टू मेक श्योर कि आई फॉरगेट ऑल ऑफ दिस ट्रॉमा, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट बीइंग अनग्रेटफुल, कोई अनग्रेटफुल वाली बात नहीं है, बट आई genuinely had a lot of I had better aspirations, ठीक है। ग्रेटफुल, a lot of people said कि आई एम बीइंग अनग्रेटफुल, लोगों को ये भी नहीं मिलता, और ये वाली बातें सारी मुझे सुनने को मिली, ठीक है। फॉर अब मेरे घर वालों ने भी मुझे ये बोला कि यार बस सही है, हो गया, ठीक है, लोगों को ये भी नहीं मिलता, ये वो। बट द पॉइंट इज इट वाज नॉट अबाउट बीइंग अनग्रेटफुल, बट डेफिनेटली मेरी एस्पिरेशन ज़्यादा थी एंड आई डिजर्व, आई फील कि मेरे हार्ड वर्क डिजर्व्ड बेटर प्लेस। तो वो वाला सीन था। बट देन मेडिकल एसएमसी में हुआ तो मेरी कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई वो नहीं था। मुझे था कि बस यहाँ से निकलना है जैसे तैसे करके। 5 साल जितने जल्दी गुजरे, और मैंने 2.5 साल तो लिटरली दिन गिने हैं कि मेरा जितना खत्म हो। थिंग्स हैव बीन बेटर लास्ट, मतलब जब से मेरा स्टेप हुआ है उसके बाद चीज़ें जो है मैं मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हूँ और उस हिसाब से। बट पहले तो ये था कि बस खत्म हो, जान छूटे, निकले यहाँ से। अच्छा, ठीक है कार्तिक, आपने जैसे बताया कि यूनिवर्सिटी में आपका ड्रीम नहीं था इस यूनिवर्सिटी में आने का। सो फर्स्ट दिन, मतलब पहला दिन कैसा था आपके लिए, आप यूनिवर्सिटी में आए, ठीक है। फर्स्ट दिन तो आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर बाद में ग्रुप चेंज हो गया तो आपकी दूसरी फ्रेंडशिप हो गई, हमारी दूसरी, पूरा साल हम लोग गायब रहे कोविड के अंदर। तो मुझे बताएं कि फर्स्ट दिन का कैसा एक्सपीरियंस था आपका फर्स्ट पहले दिन दिन। ये था कि बिकॉज फर्स्ट ईयर कोविड में होता था, सात हफ्ते में एक दिन आना होता था। मैं इतना खुश था कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन इस जगह पे आना है। मतलब पहला दिन में एंटर हुआ, मतलब ये क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि बिकॉज दिस वाज नॉट द यूनिवर्सिटी लाइफ दैट आई रियली वर्कड हार्ड फॉर, ठीक है। एग्जैक्टली। आई जेन्युइनली बिलीव कि मेरा द वे आई वर्कड हार्ड, आई डिजर्व अ बेटर प्लेस, आई डिजर्व अ बेटर यूनिवर्सिटी लाइफ, वो वाला सीन था। सही है। तो कोविड साल तो ये था कि सिर्फ हफ्ते में एक दिन आता था, मैं खुश होता था कि बस एक दिन ही जाना है, ठीक है। वो भी एक दिन जैसे तैसे निकले, वेनेसडे आना होता था हमारे ग्रुप के हिसाब से। तो मैं लगा खैर है, कोविड पहला साल था, सही था। सेकंड ईयर से रोज आना शुरू, मतलब रेगुलरली
आना पड़ता था बड़ा मुश्किल से। मैं जेनुअनली कह रहा हूँ कि मुझे इतना रात को मौत आती थी सुबह आने की। मुझे पता था सुबह वापस उस जगह पे जाना है, ठीक है, एंड वही 3 बजे तक 2:30 बजे तक जो है यहाँ पे मुझे होता था घर जाऊँ, मैं जैसे जैसे घर जाऊँ वो वाला सीन होता था। अच्छा कार्तिक, ठीक। सो मुझे ये बताएं कि आपका भाई माशाल्लाह बाहर है यूएस में, ठीक है। सो वैसे तो ये सवाल पूछना तो नहीं बनता, लेकिन मैं फिर भी पूछता हूँ कि आपने स्टेप्स की गाइडेंस उनसे ली या कोई और सीनियर ने? नहीं, वो इंजीनियर ही अच्छा इंजीनियर, हाँ, इंजीनियर, मतलब ठीक है। मेडिकल बैकग्राउंड उसका नहीं ओके है ओके, इसलिए। सो मुझे इसका आइडिया नहीं था। हाँ, ही इज एन इंजीनियर वहाँ पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा नहीं, स्टेप की गाइडेंस ये था कि सी आई न्यू के जैसे मैं, अच्छा मुझे ये था कि बिकॉज एके में नहीं हुआ था एंड आई नीडेड एन एकेडमिक वैलिडेशन मुझे चाहिए थी, ठीक है। इट्स बीन वाइल में एके में नहीं हुआ, फिर एमकेट का मैं मेरा वैसे ही ऐसा था, तो मुझे कोई उससे खुशी थी नहीं बिकॉज एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा स्कोर बहुत डिसेंट था, लाइक 172 वाज वेरी गुड उस हिसाब से। बट ये था कि आई नीडेड एकेडमिक वैलिडेशन वेरी हार्ड, सही है। और ऑल्दो आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एट द सेम टाइम, बट एकेडमिक वाली वो एक चीज़ होती है जो मुझे होता था कि मुझे जल्दी चाहिए चाहिए उस हिसाब से। एंड आई न्यू कि जैसे में किसी ने स्टेप 1 3 ईयर में नहीं किया था, तो आई वाज लाइक यही एक चीज़ होगी दैट वुड बी द डील ब्रेकर कि अगर मैं स्टेप 1 3 ईयर में दे देता हूँ तो दैट वुड बी समथिंग कि जो मुझे एटलीस्ट जो 2.5 साल का ट्रॉमा है उससे पहले वाला भी ट्रॉमा जो था एटलीस्ट उसको थोड़ा सा सप्रेस करेगा। तो मैंने स्टेप की गाइडेंस वैसे ये था कि आई टुक इट फ्रॉम वन ऑफ माई कजन्स हु जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम एसएमसी, ठीक है। शी gave her step 1 in 4th year के एंड पे दिया था, एंड द अदर वन वाज शाजिब भाई थे, वो डाउ में, ठीक है, जस्ट ग्रेजुएटेड अभी, एंड ही गिव स्टेप 1 3 ईयर में, ठीक है। सो ये 2 3 लोग थे, एक वो थे शाजिब थे, एक दो और भी डाउ के ही लोग थे, and एक किंग एडवर्ड के थे जिन्होंने 3rd ईयर में दिया था। एंड चेक देयर प्रोफाइल ट्विटर पे और लिंक्डइन पे, मुझे पता चला था इन्होंने 3rd ईयर, एंड दैट वाज माय मोटिवेशन कि यार जब ये कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। द फैक्ट कि जैसे में किसी ने नहीं दिया था तो दैट वाज लाइक बिल्कुल एक ट्रिगर था कि मुझे एनीहाउ देना ही देना है, ठीक है। तो उनसे मेरी सारी गाइडेंस मैंने उनसे सारी ली थी पूरे थ्रू आउट द जर्नी, दे वर विद मी स्टेप 1 की जर्नी के दौरान। ठीक है भाई, कार्तिक जैसे हैं वो फ्रीलांसिंग भी करते हैं माशाल्लाह। इनकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी, आई डोंट नो कि वो अभी चल रही है महफूज कल। और उसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हमारे यहाँ पे जेएसएमयू में टोटल डिफरेंट कोर्स होता है। उसके अलावा स्टेप्स का पढ़ना, तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहे थे। सो कार्तिक मुझे बताएं कि अब जाहिर सी बात है स्टेप्स में जो है वो तकरीबन 4th ईयर तक का कोर्स होता है, एग्जैक्टली, ठीक है, सही बात कह रहा हूँ। सो मुझे ये बताएं कि फर्स्ट ईयर का कोर्स पढ़ना फिर सेकंड ईयर का कोर्स पढ़ना, चलो फर्स्ट ईयर में तो समझ आता है कोविड टाइम था तो टाइम ज़्यादा मिल बहुत जाता ज़्यादा। था, ठीक है। सेकंड ईयर फिर आप मैनेज कैसे करते थे, लाइक आपका स्केड्यूल क्या होता था, आप डेली स्केड्यूल किस तरह बनाते थे अपना? फर्स्ट ईयर का स्केड्यूल तो मैं नहीं बता रहा बिकॉज कोविड का था, तो पूरा दिन ही होता था ना, मेरा pretty मच एक दिन आना होता था, उसके अलावा तो पूरा दिन ही है, पूरा हफ्ता आपके पास है, तो वो तो बहुत फ्लेक्सिबल था। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स ये था कि सेकंड ईयर बिफोर अगस्त एंड आफ्टर अगस्त, वाला बिफोर, अब मुझे था शुरू से सेकंड ईयर से ही था कि मुझे अगले साल स्टेप तो एनी हाउ देना ही देना है, ठीक है। बट आई आपने विल, तैयारी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट की? नहीं मैंने तैयारी वैसे ये था कि आई स्टार्टेड स्टडिंग पैथो फर्स्ट ईयर से ही, ठीक है। मुझे था कि मैं थोड़ी बहुत पैथो डेफिनेटली पढ़ता रहूँगा, बट अब फर्स्ट ईयर में कोई इंसान इतना सीरियस नहीं होता, प्लस जैसे में वैसे ही पैथो नहीं पढ़ाते थे तो वो मोटिवेशन नहीं होती थी। बट सेकेंड ईयर में ये था, और सेकेंड ईयर में 3 4 महीने जो है मैंने ऐसे ही निकाले थे। बट ये था कि जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना, एनाटमी हो गई, फिजियो की, जो जैसे में के बिकॉज जैसे में देना ही है ना, तो मैंने उनको है ना अपने स्टेप के रिसोर्स के साथ अलाइन किया हुआ था, ठीक है। जो स्टेप में रिसोर्सेज चाहिए आई मेड देम एज माई प्राइमरी रिसोर्स इवन फॉर जेएसएमयू एग्जाम्स। और मुझे पता था कि जीपीए का मुझे जेन्युइनली ना मुझे कोई फर्क पड़ता है ना मेरे घर वालों को कोई फर्क है। उन्होंने मुझसे ना सेकंड ईयर की पूछी हुई है ना थर्ड ईयर की, तो ना ही पूछे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं पूछी हुई, ठीक है। तो उनको ना जीपीए से फर्क पड़ता था ना मुझे। तो मैं सेकंड ईयर जो है अपना अगस्त से मैंने फिर ये था कि मुझे मैं सीरियस हो गया था बिकॉज आई न्यू कि मुझे अगले साल मिड ऑफ थर्ड ईयर स्टेप देना है। तो आई बिकेम सीरियस अगस्त फर्स्ट से, मुझे याद है कि मैंने पढ़ाई बिल्कुल सीरियस वाली शुरू कर दी थी। उसमें ये रूटीन होता था कि मुझे जल्दी उठने में मसला नहीं है, मैं वेरी मॉर्निंग पर्सन, ठीक है। तो मुझे सुबह जितनी जल्दी उठा लो, रात को मुझे जल्दी सोना होता है, मेरा ये हिसाब है। आई कैन आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्टेइंग अप लेट एट नाइट एज कम्पेयर टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग वाला सीन है। मैं सुबह जल्दी उठता था, ठीक है, सुबह मैं पढ़ता था या फिर काम जो भी मेरे फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स होते थे मैं वो करता था, ठीक है। फिर ये होता था कि यूनिवर्सिटी में आके मैं यूजुअली लैपटॉप पे काम ही कर रहा होता था, ठीक है। मेड श्योर कि मेरे सारे जो भी कमिटमेंट्स बिसाइड्स स्टडीज़ हैं वो मैं पूरी कर लूँ। घर पे जाके फिर मेरा ये होता था कि डेफिनेटली मैं दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ता था। मैं सेकंड ईयर में भी 5 से 6 घंटे जो है दिन में पढ़ता हूँ। मेरा ऑन एवरेज पढ़ने का टाइम 6 7 घंटे सेकंड ईयर में भी था, अगस्त से लेके, ठीक है, अगस्त टू अक्टूबर यही था। फिर प्रॉफ्स डेफिनेटली प्रॉफ्स का था, तो फिर प्रॉफ का ब्रेक आ गया था, फिर मैंने पैथो वगैरह और ये सब जो मैं स्टेप के लिए पढ़ा था वो मैंने थोड़ा सा पढ़ना ब्रेक ले लिया था। नवंबर दिसंबर वेंट फॉर प्रॉफ्स, ठीक है। जनवरी में मैंने फिर वापस पढ़ना शुरू किया अपने, ठीक है। फिर तो मैं डेफिनेटली पर स्टेप का ही था, लाइक स्पेसिफिकली स्टेप का ही मैं पढ़ रहा था। फिर उसमें भी मैं सीरियस हो गया था, उसमें लाइक अगेन फिर मेरा काम काम ये होता था कि आई मैनेज दैट, मैं
आउटसोर्सिंग करके और सारी चीज़ें करके जो है दिन में फिर मुझे 1 डेढ़ घंटा काम के मेरी कमिटमेंट्स 1 डेढ़ 2 घंटे वाली ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होती थी। फिर मेरी पूरी पढ़ाई ही होती थी, ठीक है। और अप्रैल के बाद यूवर्ल्ड शुरू किया था, तो उसमें अगेन यूवर्ल्ड, वंस यू स्टार्ट यूवर्ल्ड फिर तो इट्स लाइक कि अब एनी हाउ आपको वो 3 4 महीने इतनी कंसिस्टेंसी इतनी डेडिकेशन चाहिए। प्लस आई हैड अ मोटिवेशन, अगेन वही था कि जैसे हमें किसी नहीं दिया दे तो मुझे देना था, तो उस मोटिवेशन दैट केप्ट मी गोइंग लाइक कंटिन्यूसली। मुझे डिसिप्लिन मेरे पास वैसे ही बहुत सही था, ठीक है, तो मैं पढ़ता रहता था। तो ये अगेन वो है कि सुबह आप जल्दी उठो तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट अ लॉट ऑफ योर शिट डन थ्रू आउट द डे। पढ़ना है, पढ़ाई, काम, रिसर्च का जो भी थोड़ा बहुत है, जो भी बाकी कमिटमेंट्स हैं, तो ये वाला रूटीन। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट एड आपने कब से पढ़ी फिर? फर्स्ट एड फर्स्ट ईयर मैंने थर्ड ईयर से पढ़ना शुरू की थी। फर्स्ट एड हाँ, सेकेंड ईयर में मैंने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ी थी, बिकॉज वही था कि बिकॉज अपन इस पास पे लग, ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत कुत्ते की तरह जो है लाइक यू घुस के पढ़ने की कोई इतना सेंस बनता नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो, इसलिए मैंने सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर पढ़ना शुरू नहीं की थी, बिकॉज मुझे पता था कि एक किताब को आप जितना ज़्यादा देखो बर्नआउट ही होगे ना। तो मैंने बोला कि राइट टाइम पे मैं शुरू करूंगा ताकि बर्नआउट भी ना हो, बट एट द सेम टाइम आई कुड एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउट ऑफ माई फर्स्ट एड की नॉलेज। तो मैंने थर्ड ईयर में पढ़ना शुरू की थी फर्स्ट ईयर। अच्छा है। तो यू वर्ल्ड आपने 1 साल वाला लिया था या जो 6 मंथ्स का जो यूएल पैकेज? मैंने 1 साल में लेते था, जो $560 का होता है, ठीक है, मैंने वो लिया था। एंड देन आई बट आई कंप्लीटेड माई यूएल 3.5 महीने में, 3.5 मंथ, 3.5 महीने मुझे इसलिए लगे थे बिकॉज एंड में थोड़े ब्रेक्स आ गए थे जब मैं एग्जाम की वेरिफिकेशन का जो सारा सिस्टम हुआ था उस वक्त मेरा ब्रेक आ गया था, वरना मैं 3 महीने में यूएल हो गया था। आई यूज्ड टू डू 1 ब्लॉक एवरी डे। एक 1 ब्लॉक इज 40 क्वेश्चन, तो मैं 1 ब्लॉक एवरी डे लाइक एनी और रिलीजियसली मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। फिर मेरा ब्लॉग क्या होता था कि मैं ब्लॉग सुबह उठ के करके आऊँगा, मैं यूनिवर्सिटी से पहले ब्लॉग करके आता था, 10 12 सवाल सुबह ही रिव्यू करके आता था, तो इससे आप अंदाजा लगा मैं जल्दी उठता था, ठीक है। और फिर जो है वापस घर पे जाके ब्लॉग रिव्यू करता था। तो दैट वाज 3 मंथ, और जून में छुट्टियां होती थी, तो जून में आई वाज डूइंग 60 क्वेश्चंस, मतलब बिसाइड्स दैट 1 ब्लॉग आई वाज डूइंग 20 more क्वेश्चंस एवरी डे। और जून में मैं 10 10 12 12 घंटे पढ़ा था, बिकॉज मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी के दौरान आप कितना ही टाइम निकाल लोगे, मतलब आप कुछ और ना भी कर रहे हो और आप बिल्कुल कम चीज़ें कर करके भी जो है 4 साढ़े 4 5 घंटे आप हफ्ते में जो है वो दिन में पढ़ सकते हो। लेकिन ये होता था कि आ, जून में मैं 12 12 घंटे पढ़ रहा था, बिकॉज आई न्यू कि वही एक टाइम होता है जब आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। सो कार्तिक, आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं कह सकता हूँ इनडायरेक्टली कि आपने एक यूनिवर्सिटी का रूल ही चेंज कर दिया, ठीक है। सो जब आप थर्ड ईयर में आए, आपका प्लान था कि आपको एक मोटिवेशन थी, लाइक आप पहले ऑलरेडी डिप्रेशन में थे, ये हाँ, 2.5 साल आपने डिप्रेशन में गुजार दिया, ठीक है। जब आपको पता लगा कि भाई जेएसएम में थर्ड ईयर में नहीं दे सकते आप, या फर्स्ट इंप्रेशन बताएं मुझे, पहले फर्स्ट इंप्रेशन बताएं, उसके बाद मैं प्रोसेस आपसे पूछता हूँ। मतलब मेरा मेरा गला सूख गया था जब एग्जाम की फीस मैंने भर दी थी, ठीक है। जो मुझे नहीं पता था कि दे वुड नॉट अलाउ से ना, मुझे नहीं पता था कि दे वुड से कि थर्ड ईयर में अलाउ नहीं, बिकॉज आई वाज लाइक सब अलाउ कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं अलाउ करेंगे। तो आई वेंट टू एडमिन ऑफिस जहाँ वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, और सब पैसे वैसे भरे हुए, मेरा यूबर बिल्कुल खत्म होने वाला है एट दिस पॉइंट। जब मैं वेरिफिकेशन करने गया था, मैं वैसे ही मुझे लगता है कि मैं लेट हो गया था उस वक्त, लाइक एग्जाम मुझे लगता था कि मैं पहले रजिस्ट्रेशन कर देनी चाहिए थी, बट दिस वाज लाइक जुलाई की बात है ये, ठीक है। जुलाई में उन्होंने बोला कि हम थर्ड ईयर में तो अलाउ करते ही नहीं है, मतलब दैट वाज लाइक एडमिन के जो ऑफिस जो से वेरीफाई करते हैं कंप्यूटर। तो मुझे तो पहले समझ नहीं आया कि बंदा कह रहा है, क्योंकि सारी मेरी मेहनत स्टेक पे है और उस बंदे ने बोला कि हम थर्ड ईयर में अलाउ नहीं कर रहे। तो मैं 2 मिनट के लिए तो साइलेंट हो गया, मतलब ये क्या है। मैं ऑफिस से बाहर निकला, मुझे समझ गया प्रोसेस 5 10 मिनट तो मुझे प्रोसेस करने में लगे कि ये बंदा, इस बंदे ने बोला कि और अब मेरा आगे क्या होगा मुझे। और मैं फोर्थ ईयर तो मुझे पता था कि मैं डिले करूंगा ही नहीं, ठीक है। आई हैड टू गिव स्टेप इन एनी हाउ, बिकॉज सारी तैयारी हो चुकी थी, हर चीज़ प्लान थी, ट्रायड मेरा लिया हुआ था। तो फिर मैं बाहर आया, फिर मैं ऑप्शंस फिगर आउट कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। तो दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन वहाँ अच्छा, ठीक है। अब मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं पे। कि ये सबसे बड़ा आपको धक्का लगा, एक बंदे की जमीन से आप कह लें, मतलब हाँ, पाँव से जमीन निकल गई, बिल्कुल। ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि आपका पहला स्टेप क्या था, मतलब कि आपने क्या किया, किससे कांटेक्ट किया या कहाँ गए आप, थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को पता चले कि आपने रूल कैसे चेंज किया सही इस है। तो यूनिवर्सिटी का। यार बहुत 5 हफ्ते का मैं 5 हफ्ते जो है मैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में से मतलब अच्छा, इस दौरान आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी? डेफिनेटली तभी कह रहा हूँ ना कि यूवर्ल्ड मेरा पढ़ाई तो नहीं पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि आप मेंटली पीस पे आपको पता ही है ना कि आपको एग्जाम देने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली। यूवर्ल्ड मेरा पूरा हुआ हुआ है, ठीक है। और एनबीएमई जो प्रैक्टिस एग्जाम्स होते हैं वो मेरे 2 दिए हुए हैं। उन दोनों में मेरा लोगों का जो आखिरी आखिरी एनबीएमई में स्कोर आ रहा था, मेरा वो पहले एनबीएमई में आता है, ठीक है। तो मुझे था कि अब मुझे एग्जाम देने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं फिर भी सुबह ब्लॉग करता था। ब्लॉग में अब जो जिस इंसान का 70 80% ब्लॉग पे स्कोर आ रहा था, उससे पहले मेरा 40%, बिकॉज
बैक ऑफ द माइंड आपका मेंटली वो चल रहा है कि यार पता नहीं एग्जाम देने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरा स्कोर 30% 40% गूगल ब्लॉक, मेरे को वो अलग डिप्रेशन उस पर, और उस पर अलग हो रहा था कि पता नहीं अब मेरी तैयारी कैसी है और ये वो। खैर, वो उन्होंने जब मना किया तो आई कॉन्टेक्टेड वन ऑफ माई रिलेटिव्स जो है, ठीक है, जैसे में ही है, ठीक है, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर जो है वो फिर आए, उन्होंने उस बंदे से बात की। मैं नाम में किसी का भी नहीं ले रहा, ठीक है, दैट्स नॉट रियली नाइस, तो किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये कि उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया। फिर उस बंदे ने बताया कि भाई किसने दिया हुआ नहीं है, पॉलिसी नहीं है, ये वो, ठीक है। फिर जो है एडमिन ऑफिस की वहाँ पे जो हेड थी, शी वॉज वेरी काइंड, मतलब एक्सट्रीमली जो हेल्पफुल होती है ना, अगेन नाम में किसी का नहीं ले रहा, शी वॉज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। शी जेन्युइनली वांटेड कि है ना ये रूल चेंज हो, बिकॉज जो रिश्तेदार थे उनको पता था कि मैंने कितनी मेहनत की है, एंड ही केप्ट ऑन टेलिंग हर कि यार एग्जाम देने दो, देने दो। मैं कुछ भी करके मैंने पूरी पूरी उन्होंने अपनी ट्राई की, ठीक है, शी केप्ट ऑन ट्राइंग, ठीक है, बट अगेन नहीं हो रहा था। दिस वाज लाइक टोटल 4 से 5 हफ्ते पूरे लगे थे। दिस वाज आफ्टर जून और जुलाई में हमारा स्पोर्ट्स वीक था, पता नहीं क्या था, 2 हफ्ते की छुट्टियां थी। लोग घर पे थे, मैं रोज आ रहा था यूनिवर्सिटी बिकॉज मुझे अपडेट लेनी होती थी कि क्या हुआ, पॉलिसी चेंज हुई नहीं। फिर मैं वहाँ गया, फिर मैंने जो है प्रिंसिपल को ट्राई किया, प्रिंसिपल के फिर मैंने एचआर की जो है उनको ट्राई किया। एचआर के अलावा जो क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल क्यूईसी, एडमिन से पता चला था कि क्यूईसी वाले इस पॉलिसी को हैंडल करते हैं। अब उस वक्त क्यूईसी के जो 2 हेड्स थे वो आउट ऑफ पाकिस्तान गए हुए थे फॉर अ कॉन्फ्रेंस, लेकिन एक जो थे वो थे ऑलरेडी सर वहाँ यहीं पे थे। उनके ऑफिस के बाहर बार 5-5 6 6 घंटे बैठा हूँ बिकॉज वो किसी मीटिंग में ऑलरेडी हैं। उनकी ऑफिस के बाद बैठा हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ कि वो आए मिले, आए मिले, आए मिले। सारा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, ठीक है। फिर इन्होंने इवेंचुअली, फिर मैंने वीसी के पास गया, फिर मैं, ठीक है, आई वेंट ऑन टू वीसी थ्रू समवन के, किसी ने ऑलरेडी फोन किया वीसी को कि ये आएगा। मैं वीसी के पास गया, वीसी के पास तीन तीन दिन में से वीसी के ऑफिस के बाहर, उनकी ऑफिस के बाहर मैं बाहर बैठा बिकॉज ही वॉज बिजी डेफिनेटली। अब से मेरे लिए तो नहीं बैठे ना, उनकी कॉल कमिटमेंट्स हैं, वो अपनी मीटिंग्स में, या किसी दिन वो आ नहीं रहे थे या कुछ ऐसा था। इवेंचुअली वो मुझे मिले चौथे दिन, ठीक है, मैंने उनको सारा एक्सप्लेन किया, उन्होंने मुझे किसी और के पास भेजा। सही है, फिर शी केप्ट ऑन ट्राइंग ट्राइंग, ठीक है, वो एचआर की हेड है जो, उन्होंने कोशिश की कि भाई हो जाए। फिर उन्होंने ना एक सबको ईमेल की, जो डिसीजन मेकिंग वाले थे, उन्होंने ईमेल की कि ना एक मीटिंग है नेक्स्ट वीक, ठीक है, दिस वाज लाइक 4th वीक ऑफ ऑल ऑफ दिस गोइंग ऑन, ठीक है। मैं 4 हफ्ते तकरीबन रोज यूनिवर्सिटी आ ही रहा था कि बिकॉज मुझे तो अपडेट लेनी थी ना, फोन पे सही से अपडेट मिलती नहीं है, तो मैं जाके ऑफिस के बाहर बैठूंगा तभी जाके काम होगा। तो फिर जो है उन्होंने मीटिंग रखी अगले हफ्ते के लिए, मतलब 5th वीक में ये बात हुई थी कि ना सारी प्रिंसिपल भी थे जिनमें एचआर की वो भी थी। और ये इसी के दौरान जो है मैंने एल्यूमनाइज को रीच आउट, बिकॉज आई न्यू कि जैसे में एल्यूमनाइज जो ऑलरेडी यूएस में है, लाइक द बहुत शुरू वाले जो बैचेस हैं, दे वर वेरी वेरी एक्टिव एंड दे डेफिनेटली हैड अ रोल इन मेकिंग डिसीजंस ऑफ जेएसएमए के जो भी पॉलिसीज। और प्लस एचआर जो है वो भी जेएसएमए के एल्यूमनाई ही है, ठीक है। तो मैंने उन एल्यूमनाइज को रीच आउट किया, मैंने पूरा उनको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की। आई डू हैव देयर मैसेजेस अभी भी, ठीक है, मैंने पूरा पूरा लिखा कि भाई ये सीन है, ठीक है, आई बीन प्रेपिंग फॉर स्टेप 1 3rd ईयर, मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्कूल्स अलाउ करती हैं, ठीक है, बट जैसे मैं अलाउ नहीं कर रही। मैं आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं अगले महीने अगले साल फिर से यू वर्ल्ड लूँ, फिर से तैयारी में स्क्रैच से शुरू करूँ, सारा मैसअप हो जाता, मेरा पूरा टाइमलाइन ही खराब हो जाता। एंड दे मतलब एल्यूमनाइज दे वर सो काइंड, मतलब मैंने सिर्फ 3 बजे उनको दोपहर में मैसेज किया ग्रुप पे जिसमें सारे एल्यूमनाइज ऐड हैं। 6:30 बजे रात को उनका मैसेज आया कि हमने ना उनसे बात कर ली है, अगले हफ्ते मीटिंग है, मतलब मीटिंग होने वाली है, उससे पहले की बात है, अब मीटिंग है, ये पॉलिसी पास हो जाएगी। आई वाज लाइक ठीक है, हुआ एक, अभी भी डिसीजन पॉलिसी पास नहीं हुई थी तो मुझे था कि भाई मैं अभी खुश तो नहीं हो रहा, बट ये कि एटलीस्ट हाँ चलो ये बोल रहे हैं तो शायद हो जाए। तो फिर जो है एक हफ्ते के बाद जो है मीटिंग हुई, मैं मीटिंग के बाहर बैठा था, मैं बोला कि निकलेंगे मैं इनसे पूछूंगा कि क्या हुआ ऐसे है। तो खैर बट फिर 5th फ्लोर पे मीटिंग होती तो मैं वहाँ पे नहीं बैठा, मैं जो है 2nd फ्लोर पे ही बैठा जो मेन वो थे। तो खैर फिर जो है सेकंड फ्लोर वो मीटिंग खत्म हुई, आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे मीटिंग खत्म होनी थी, 12 बजे मीटिंग खत्म हुई। मैं उनके पास गया सर के पास, उन्होंने सर ने बोला कि ना यू कैन गो एंड स्टडी नाउ, मतलब उन्होंने मुझे ये बोला। फिर मैं गया एडमिन ऑफिस जहाँ से वेरिफिकेशन होती है, मैं वहाँ पे गया कि मुझे बताओ कि मेरा वेरिफिकेशन अभी कर, उन्होंने उसी दिन मेरा वेरिफिकेशन किया है। अब मैंने बोला कि चलो ठीक है हो गया, अगले दिन ही मेरा एडमिट कार्ड आ गया था, मतलब जो परमिट कार्ड होता है एग्जाम का। अब ये सारे डिले की वजह से मुझे एग्जाम देना था एक्चुअली अगस्त में, मुझे अक्टूबर की डेट मिली, ठीक है, और वो भी कराची में नहीं मिली, मुझे इस्लामाबाद में मिली थी, ठीक है। अब मुझे था कि अब भाई सीधी सी बात है देना तो है इस साल, तो मैंने लगा कि चलो अब बेटर देन गेटिंग इट ड्रैग टू एक साल, एटलीस्ट अक्टूबर में एग्जाम देने को मिल रहा है मुझे। तो फिर जो है अपना, फिर मैं अक्टूबर के हिसाब से पढ़ रहा था, इस्लामाबाद में मेरा एग्जाम स्केड्यूल था, आई थिंक 14 अक्टूबर स्केड्यूल था।
फिर जो है मैं रेंडमली, लेकिन मैं डेट्स फिर भी चेक कर रहा होता था कि किसी दिन कराची की कोई भी खुल जाए ना, मैं जाके दे के आऊँगा एग्ज़ाम। तो ये था कि मैं रोज़ आके दोपहर में कभी शाम में डेट्स देख रहा हूँ, हर 2 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे मेरा भाई मेरा यूएस से देख रहा है कि कोई का जिस टाइम मैं सोया हुआ तो वो देख रहा है डेट, तो वरना मेरी कज़न है वो देख रही है डेट, तो ऐसे होता था। एक दिन रैंडमली 25th अगस्त था, आई रिमेंबर कि 24th या 25th अगस्त था। सितंबर की 14 सितंबर की एक डेट खुली थी, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था क्योंकि मैं हरी कर रहा मुझे था कि मैं अब अक्टूबर का दिमाग बनाया हुआ है, अब मैं पूरा 1 महीना पहले एग्जाम दे रहा हूँ और 15 दिन दे सिर्फ, मतलब 20 दिन थे एग्जाम है, 20 दिन का डेडिकेटेड पीरियड था, मतलब कि अब मेरा वही ऑल ऑफ द थॉट्स के मैंने अबू को पापा को कॉल की कि शुड आई गिव द एग्जाम। दोस्तों को, जो मेरे 3 दोस्त थे, मैंने तीनों को पूछा कि यार एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या मैं डेली अक्टूबर तक ही रखूँ। कज़न को कॉल की, सबसे डिसीजन शाजिब भाई उनसे, एंड द कज़न दैट ग्रेजुएटेड फ्रॉम जेएसएम, सबसे मैंने लो है। किसी का था कि नहीं लो, इतना जल्दी नहीं लो, अब जल्दी नहीं दो, अब एग्जाम है अक्टूबर में दे दो। किसी का था कि अब अगर इफ यू आर फीलिंग बर्नड आउट तो दे दो, ठीक है। अब मेरा गट फीलिंग होती है कि मैं बस अब दे रहा हूँ, खैर है। मैंने 25th अगस्त को 14 सितंबर एग्जाम 14 सितंबर को स्केड्यूल कर लिया कि मतलब भाई 14 सितंबर को देके जान छोड़ा, अब जो होगा देखेंगे, इतनी मेहनत की है, वो 1 महीने से कुछ नहीं होना। मैंने टुक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है। मैंने फिर वो 20 दिन होता, 20 दिन में ये हुआ कि फिर मैं सिर्फ एक दिन आया था, उसके बाद यूनिवर्सिटी वॉट टेस्ट था मेरा फैमिली मेडिसिन का, मतलब वो मैं तो मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं उस दिन आया, अच्छा, वंस आई गेव दैट वॉट टेस्ट, फिर मैंने बोला अब तो मैं 20 दिन यूनिवर्सिटी, मैं पूरा साल जो है ना, लिटरली पूरा साल सिर्फ इसलिए आ रहा था बिकॉज मेरी अटेंडेंस, आई मेड श्योर कि मेरी अटेंडेंस 80 प्लस रहे, ताकि मैं एंड में 20-25 दिन जो मुझे रेगुलर छुट्टी करनी है मैं वो, बिकॉज आई कुड अफोर्ड दैट। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, थिंग्स हैपेंड सो मच मेरी तरह, जैसा मैं चाह रहा था उसी तरह एमकेट हुआ था पिछले साल। एमकेट की वजह से हमारे थर्ड फ्लोर पे क्लासेस होती थी, थर्ड फ्लोर सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई, मेरी अटेंडेंस नहीं गिरी, उसमें सिर्फ एक क्लास आई थिंक ऑन मतलब ऑन साइट होती थी, बाकी सारी ऑनलाइन होती थी। तो उन 20 दिनों में एमकेट था, तो मेरी अटेंडेंस भी नहीं गिरी, मैंने एग्जाम भी दे दिया। वापस आया तो डेफिनेट गिरी थी, बट इतना था कि मैं अगर रेगुलर आता एग्जाम के बाद तो मेरी अटेंडेंस बढ़ जाती। तो मैंने फिर 14 सितंबर को ये कर आगे एग्जाम दिया। दैट वाज अ साइड, मुझे पता था एग्जाम के बाद आई हैड अ गट फीलिंग कि आई माइट बी पासिंग, बिकॉज पता चल जाता है आपको इवेंचुअली कि क्या है। अच्छा, सॉरी। लास्ट मंथ में आपकी क्या रूटीन बन गई थी, लाइक लास्ट मंथ में, और उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? लाइक ऑब्वियसली आपका यू वर्ल्ड भी एंड हो गया, आपने बताया तकरीबन एंडिंग पे था, तो उस टाइम पे आप क्या रिवीजन कर रहे थे? लाइक थोड़ा सा गाइड करेंगे उस टाइम पे? तो लास्ट मंथ इज ऑल अबाउट रिव्यूइंग योर एनबीएमईज, ठीक है। एक तो होता है कि आप एवरी 7 डेज एक प्रैक्टिस एग्जाम दे रहे हो, तो प्रैक्टिस एग्जाम इज 5 आवर्स लॉन्ग, ठीक है। तो आप बेसिकली उस 8, बिकॉज एग्जाम में तो आपको 8 घंटे बैठना है, तो उसी के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि 5 घंटे बैठ रहे हो। तो एक तो था कि एवरी 7 डेज यू हैव टू गिव 1 एनबीएमई, टोटल 6 से 7 एनबीएमईज है। एक तो ये होता था कि हर 7 दिन ये दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से आज भी बिकॉज यूवर्ल्ड में जो मेरे एरियाज वीक थे, मैं सिर्फ उस चीज़ों को, टॉपिक्स को देख रहा था, इनकरेक्ट तो थे वो था भाई लास्ट महीने में आपको पढ़ना ही है, और उसके अलावा आप कुछ, आप सुबह उठोगे, आप लैपटॉप के सामने बैठोगे, आप यूवर्ल्ड कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो, फर्स्ट ईयर रिवाइज में कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। दोपहर को खाना खा रहे हो, वापस पढ़ रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, पढ़ रहे हो, ये दैट्स लिटरली आप कमरे से बाहर भी नहीं निकलते, ठीक है। लाइक दैट इज काइंड ऑफ एन आइसोलेटेड पीरियड कि आपको कुछ दुनिया का पता नहीं कि आपके घर पे क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है। दैट्स लाइक लिटरली इतना हार्ड होता है वो टाइम, पर आखिरी के 15-20 दिन तो एटलीस्ट। तो लास्ट में यही होता है कि एनबीएमईज आप रिव्यू कर रहे हो, आप अपने यूवर्ल्ड के इनकरेक्ट्स देख रहे हो, और जो चीज़ें वीक एरियाज आपके थ्रू आउट द प्रिपरेशन रहे हैं, तो आप उनको ही प्रिपेयर रिवाइज कर रहे हो। सो कार्तिक, जिस दिन आपका टेस्ट था उस दिन आपकी क्या हालत? मैं, ये होता है कि आई एम नॉट, मुझे लाइक यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट अपीयरिंग इन एमएलई एज वेल, थर्ड ईयर का हाँ, बर्डन, ये थर्ड ईयर। मुझे अब उसके बाद एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी क्योंकि पूरी अब पॉलिसी चेंज हो गई थी, ठीक है। एंड देन प्रीटी मच एवरीबॉडी न्यू, जो एसोसिएटेड था सबको पता था, ठीक है। मेरे रिश्तेदारों इन सेंस के, वैसे तो मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया था, बट जो इस चीज़ें पूरे इस फियास्को में इन्वॉल्व थे उनको पता था। यूनिवर्सिटी में सारी अथॉरिटीज़ को प्रीटी मच पता था, एचआर वाले जो हैं या एडमिन ऑफिस, सबको पता था कि अब देना है, ठीक है। तो मेरे वैसे ही प्रेशर बहुत बैच में किसी को इतना अंदाज, डेफिनेटली पीपल न्यू कि मैं दूंगा एग्जाम, बट बिकॉज थर्ड ईयर में अलाउ नहीं था, तो अलॉट ऑफ पीपल डिड नॉट हैव द आइडिया कि मैं इसी साल देने वाला। सबको था कि फोर्थ ईयर के बिल्कुल शुरू में देगा या क्या, बट अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, 3-4 जिनको मैंने बता के गया था कि मैं अब नहीं आऊंगा, तो जो भी हो संभाल लेना, पीछे कोई पूछे तो कोई ना कोई बहाना कर देना फिलहाल के लिए, सही है। तो अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी बिकॉज सबको पता था कि एग्जाम देना, और अगर अब इस पॉइंट पे अगर मैं फेल करता तो मतलब वो तो एक वो 2.5 साल पहले का डिप्रेशन था, वो और वो रह जाता, तो बहुत एक वो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा थी। प्लस आई हैड माई पास्ट फेलियर्स इन माई माइंड, मुझे था कि मैं पहले ही चीजें इतनी सही से मैंने नहीं की, जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुई, तो मुझे ये भी था कि यार ये भी ऐसे आगे पीछे ना हो जाए। बट ये था कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, आई न्यू कि आई हैड गिवन, आई ओवर डू थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। मैं कुछ भी हो, मैं कोई बंदा अगर 4-4 टाइम्स का है तो मैं उसका 16 टाइम्स करता हूँ, मतलब दिस इज हाउ आई जनरली लिव माई लाइफ। तो
ये होता था कि मैंने बहुत सारी मतलब कहा कि मेरी तैयारी अच्छी है। एग्जाम में मुझे इतनी एंजाइटी नहीं होती, ठीक है, आई एम जनरली वेरी नॉर्मल, मतलब बिल्कुल काम एग्जाम टेकर हूँ, ठीक है। मुझे ये होता है कि इतना टेंशन एक दो दिन पहले तक मैं बिल्कुल, मुझे हफ्ता 1 वीक लीडिंग टू माई एग्जाम बहुत हुआ था, ठीक है, इवन 4 5 दिन 4 दिन 3 दिन, पर आखिरी के 2 दिनों में मैं बहुत, मुझे नेचुरली जो था ना, मैं बहुत सही हो गया था कि खैर है अब एग्जाम देना है, सही है, कुछ भी नहीं है, एग्जाम है, 8 घंटे दे के निकलना है। एग्जाम के दिन भी मुझे कोई भी एंजाइटी नहीं हुई, मतलब जनरली आई थिंक आई हैव सीन के रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में मुझे, मैं वेरी चिल थ्रू आउट माई एग्जाम, और उसके 1 2 दिन पहले प्रॉफ्स के दौरान भी मुझे कुछ भी नहीं, मैं पढ़ता, मैं एग्जाम के दौरान तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, मैं उससे पहले जितना पढ़ना होता है पढ़ लेता हूँ, मैं एग्जाम शोज देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब उस हिसाब से हम वेरी काम। एग्जाम से पहले 1 रात पहले भी मैं यूट्यूब चला रहा था पूरे, मैंने बहुत सारे स्टैंड अप शोज देखे, क्योंकि मुझे पता था कि अब पढ़ाई का फायदा है नहीं, और सुबह उठ के मैं बिल्कुल आराम से उठा हूँ, रात को मैंने नींद भी बहुत सही की थी, तो उससे इतना मुझे मसला नहीं होता। ठीक है, तो एग्जाम दे के आए तो आप माशाल्लाह कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, मतलब ये कि आई थिंक एवरीबडी बिल्कुल सिस्टमेटिकली अगर तैयारी करता है ना, मतलब जैसे लोग सीक्वेंशली करनी चाहिए कि यू वर्ल्ड एनबीएमई सारे उसको रिव्यू करने के फ्री 120 यू वर्ल्ड सेल्फ असेसमेंट्स, अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिकली तैयारी करें तो आपको एग्जाम देने के बाद आपको पता चल जाता है कि वेदर यू पास योर एग्जाम, आपको वो फीलिंग आ जाती है। एंड आई रियलाइज वेरी हाफ, मतलब अभी मेरा एग्जाम लो को लग रहा होगा, मैं अभी एग्जाम हो गया तो अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं, मैंने बस डन हाफ वे थ्रू माई एग्जाम, मुझे था कि यार आई थिंक आई एम डूइंग प्रीटी गुड, मतलब मेरा चौथा या पांचवा ब्लॉक था जब मुझे रियलाइज हो गया था कि लाइक आई थिंक आई एम डूइंग गुड, बिकॉज पास फेल था, स्कोर का तो था नहीं, तो मुझे था कि इतना भी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, और एग्जाम के एंड तक मुझे था कि सही है, हो गया है, आई थिंक वी आर गुड। एग्जाम के बाहर निकला, मैंने घर पे कॉल करके बता दिया कि भाई सही है, आई थिंक आई बी पासिंग, बट लेट्स वेट फॉर लाइक 2 वीक्स, रिजल्ट 2 हफ्ते आने में लगते हैं, आई वाज कॉन्फिडेंट उस हिसाब से। ठीक है। सो अब 2 हफ्ते गुजर गए, ठीक है, हाँ द डे ऑफ रिजल्ट, जैसे ही आपका मेल आया कि यू पास, हाँ। सो व्हाट वाज योर एक्सप्रेशन, सो क्या इमोशंस थे, आपकी फैमिली के क्या इमोशंस थे? सर मैं वैसे उस दिन रिजल्ट घर यूनिवर्सिटी नहीं आया था, तो मुझे पता था मैं यहाँ तो नहीं देख सकता, ठीक है, डेफिनेटली मैं यूनिवर्सिटी में इतनी रश में और ये सब इतना मैं नहीं कर सकता, घर पे ही देखा था मैंने, ठीक है, मैंने अपने 2 ही दोस्तों की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ देखे मैच, मैं उनको 1 रात पहले, मुझे पता था कि मैं रात मेरी नहीं गुजरने वाली, ठीक है, और अकेला था उस दिन घर पे, तो मैं बोला नहीं, मैं तो नहीं अकेला तो नहीं करता, मैं उनको घर पे बुलाया हूँ, देवर विद मी, लाइक मेरे घर पे ही थे, हमने फुल रात को पार्टी चिल विल किया है। सुबह में ना रिजल्ट गलत तरीके से देखना था, जिस वेबसाइट पे देखना होता मैं उस वेबसाइट पे नहीं देखा था, तो जो 10 बजे रिजल्ट आने वाला होता है तो मुझे 11:30 बजे पता चला, मैं देख रहा हूँ बट मुझे पता ही नहीं चल रहा है, वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, आई वाज लाइक कि मुझे टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर इवेंचुअली पता चला कि किसी और मैं गलत तरीके से देखा था, फिर मैंने रिजल्ट देखा, पास था, मतलब मैं स्क्रीन को बस 2 मिनट के लिए मैंने स्क्रीन को देखा है, मैं उस पास को देख रहा हूँ कि यार मोर देन एनीथिंग, सी एनीबडी हु स्टडीज अगेन वही सिस्टमेटिकली अगर आप पढ़ रहे हो तो यू विल पास योर स्टेप वन, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, 99% ऑफ द टाइम्स यू विल पास। पर मेरा एक बैगेज था जो मैं इतने सालों से लेके चल रहा था, जो ढाई ऊपर से साल इतना स्ट्रेस, तो इतने ऊपर से सारे। सारा स्ट्रेस, इतना स्ट्रगल था, एग्जाम देने में इतना स्ट्रगल हुआ था, ठीक है, और इतनी सारी एक्सपेक्टेशन थी, मेरे ये था कि जस्ट समथिंग दैट लिफ्टेड ऑफ माई शोल्डर्स, ठीक है, तो मैंने 2 मिनट तक सिर्फ एग्जाम की स्क्रीन को देखा, मैंने कॉल की अगेन, मैं कॉल माई डैड, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने अपनी कज़न को कॉल की, वेरी क्लोज विद हर, तो मैंने उसको कॉल की, भाई को मैंने कॉल करके उठा रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहा, फ़ोन ही नहीं उठा, हालांकि सबसे पहले उसी को कॉल करनी थी, बट वो उठा ही नहीं रहा, सोया हुआ था, तो बट देन ही इवेंचुअली, अच्छा सबको मैंने बताया था कि इस हफ्ते रिजल्ट नहीं आने वाला, अगले हफ्ते अभी आने वाला है, ठीक है, तो मैं ताकि मैं अभी तो नहीं बता रहा, तो मैंने सबको ये बोला कि अगले हफ्ते आएगा, अचानक से मैंने सबको कॉल की, तो ये था कि समथिंग लिफ्टेड ऑफ माई शोल्डर्स, ठीक है, बहुत सरील फीलिंग थी, बस मैं काम था, मतलब ये था कि चलो हो गया यार, चैप्टर दैट क्लोज, वो वाला सीन था। ठीक है, ठीक है, बस कार्तिक थोड़े से आखिरी का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो आप स्टेप वन के तो बर्डन से हो गए, लेकिन स्टिल आपके डेफिनेटली। जो है अभी बहुत लंबी जर्नी रहती है, बहुत ज़्यादा ही जर्नी है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि स्टेप टू की तैयारी आपकी स्टार्ट हो गई है? हाँ, मैंने अभी बिल्कुल रिसेंटली शुरू किया, आई एम नॉट रियली हरिंग इट स्टेप टू, बिकॉज स्टेप टू का स्कोर है, तो बिकॉज अब वो है कि एक चीज साइड पे हो गई है, स्टेप स्टार्ट वन तो हो गया। स्टेप वन इज लिटरली वन पीस ऑफ दैट पजल जो आपको फिल करना है, तो आपकी आगे की जर्नी अनलॉक होती है, तो एक चीज हो गई है, तो अभी मैं अपनी दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, स्टेप इज नॉट रियली माई फर्स्ट प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट, बट डेफिनेटली मैंने तैयारी शुरू कर दी ठीक है, तो मतलब कब तक का प्लान है, लाइक विद इन योर मेड स्कूल और है। ग्रेजुएशन के नहीं, बाद? विद इन मेड स्कूल ही plan है विद मेरा, इन मेड बिकॉज अभी स्कूल, अगला साल पूरा है, तो डेफिनेटली विद इन मेड ठीक स्कूल है। आई इंशाल्लाह होप नेक्स्ट सो कि यू विल बी द फर्स्ट ईयर पर्सन इंशाल्लाह। appearing in step 2 as well, इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि दोबारा इंटरव्यू आपका एक लिया जाए, ठीक है।
सो कार्तिक मुझे ये बताएं कि अब जाहिर सी बात है स्टेप जैसे कि मेरा भी प्लान है थोड़ा बहुत, ठीक है। सो अब ये बताएं कि ऑब्वियसली अब मैचिंग के लिए या जॉब के लिए, ठीक, तो उसमें सिर्फ स्टेप्स का स्कोर नहीं होता या स्टेप्स नहीं होते, दूसरी चीज़ें भी काउंट होती हैं, ठीक है। आपने माशाल्लाह सीआईजी का एक इनिशिएटिव लिया है और आईएमआईजी के बाद आप फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने कार्डियोलॉजी ट्रस्ट ग्रुप, उसमें भी बहुत सारी हर्डल्स आपको ऑब्वियसली आई होंगी, ठीक है। सो वाई कार्डियोलॉजी, लाइक कार्डियोलॉजी क्यों इंटरेस्ट है आपका, लाइक होता है ना कि कहीं से इंस्पिरेशन लेना या कोई चीज़ ऐसा सोचना। सही है। तो माय फादर इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, इज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड आई हैव ग्रोन अप सीइंग हिम, ठीक है। जाहिर सी बात है उनके साथ कभी मैं जा कभी कभी कहीं अच्छा, मौका मिलेगा। सॉरी कार्तिक डिस्टर्ब नहीं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एक आंसर देना, ठीक है। आपने मेंशन किया कि आपके फादर जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट, सो डॉक्टर बनना आपकी अपनी चॉइस थी, ऑनेस्टली बताना, अपनी चॉइस थी या फादर ने थोड़ा पुश किया था। नहीं, फादर ने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया था, ही वाज लाइक हम उनका तो कुछ नहीं, बट हम ये मिक्स कह सकता हूँ कि मिक्स डिसीजन था, ठीक है। अब मुझे ये था कि आई एम नॉट रियली, मुझे इंजीनियरिंग का बिल्कुल शौक नहीं था, सही है। और ये दूसरा एवेन्यू बचता था कि बिजनेस, ठीक है। बिजनेस एज परसुइंग अ करियर पूरा वाज नॉट डेफिनेटली समथिंग दैट आई वाज नॉट लुकिंग एट इट। हाँ, करने में मुझे ये होता है कि आई डू बिकॉज फ्रीलांस करता हूँ और दूसरे भी कुछ चीज़ें हैं मेरी, तो आई जेन्युइनली हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन बिजनेस, ठीक है। मुझे पता है कि कहाँ चीज़ें क्या, थोड़ा बहुत वो फैमिली इंस्टिंक्ट भी है। तो पढ़ने का बिल्कुल बिजनेस का शौक नहीं था, फिर बचा मेडिसिन था, ठीक है। एंड डेफिनेटली अम्मी का शौक था कि लाइक माय मॉम वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। भाई का भी ये था, ठीक है। तो फिर इट वाज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल डिसीजन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अब तो आप हैं, अगर अल्लाह ने करे एमबीबीएस में नहीं होता, सो व्हाट वाज योर सेकंड ऑप्शन सेकंड बिजनेस के अलावा। ऑप्शन, हाँ, बिजनेस के अलावा आई थिंक जो है मैं अपना किसी सब डेफिनेटली यूएस में ही होता, बिकॉज इफ मैं पाकिस्तान का तो सिर्फ ये सीन था कि बिकॉज मेडिसिन करनी थी तो पाकिस्तान वाज द ऑप्शन। फिर आई वुड हैव अप्लाइड आउटसाइड अब्रॉड, आई वुड हैव अप्लाइड एंड प्रॉबेबली सम किसी सब्जेक्ट में, किसी जैसे सपोज बायोलॉजी या किसी ऐसी सब्जेक्ट में आई वुड हैव परस्यू टीचिंग बिकॉज आई लव टीचिंग, ठीक है। आई genuinely have a lot of interest in guiding, teaching, ठीक है। किसी को अगर mentorship and all, I do have a lot of interest in that. I would have pursued that. ठीक है, अभी वापस उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपने सही बताया कि आपके फादर कार्डियोलॉजिस्ट है, उससे आगे सही। तो ही इज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, तो जैम मुझे शुरू से ही उनके कभी उनके साथ देखी हुई है चीज़ें, या उनकी क्लिनिक पे ये था कि डेफिनेटली आपका इंटरेक्शन हो जाता है ना व्हेन योर फादर इज अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड तो फिर उससे मुझे था कि शुरू से ही इंटरेस्ट बिल्डअप होता ही होता था, ठीक है। एक फील्ड को, और ये है कि इट्स नेचुरल, अगर आप किसी एक फील्ड को बार बार देख रहे हो, ठीक है, लाइक कंटिन्यूसली आपका एक्सपोजर है उस फील्ड से, तो आपको इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर मैंने एंटर्ड इनटू मेडिसिन, यही फील्ड मेरे दिमाग में थी। फर्स्ट सेकंड ईयर के लिए तो उतना आप नहीं सोचते, थर्ड ईयर में जब स्टेप स्टेप पढ़ा था, सीवीएस पढ़ा था, आई वाज नेचुरली गुड एट इट। मुझे चीज़ें एक तो इंटरेस्ट करती थी, ठीक है, प्लस आई न्यू आई एम गुड एट इट, ठीक है। मुझे पहले से थोड़ी बहुत चीज़ों का पता था एंड ऑल। फिर उसके बाद जो है आई डिड माई इलेक्टिव्स तबा में किए थे आफ्टर थर्ड ईयर प्रॉप्स, जस्ट टू मेक श्योर, मेरा उस इलेक्टिव्स का मेरा पर्पस ये था कि आई वांटेड टू मेक श्योर कि आई एम नॉट जस्ट रोमांटिसाइजिंग द स्पेशलिटी, बट मेरा जेन्युइनली इंटरेस्ट है, मतलब मुझे थिंग्स एक्साइट मी इन कार्डियोलॉजी। तो एंड आई फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी सरियल। मुझे आई डिड माई इलेक्टिव्स अंडर डॉक्टर बशीर हनीफ, ही इज एन एमडी, तबा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, सीईओ भी हैं, तो उनके अंडर किया था। दैट वाज माय वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया था। तो उसके बाद तो फिर ये था कि हाँ, अब तो शॉप मतलब 80% पहले ही श्योर था, 20% वो बचा कुचा था, तो आई वाज श्योर कि कार्डियोलॉजी। अच्छा कार्तिक, ये पूछना था कि आपने जो है वो सीआईजी, ठीक है, सीआईजी का, तो मुझे सीआईजी की थोड़ी सी फॉर्मेशन वो तो आपने बता दी थी पहले, ठीक है, मतलब कि आपका पर्पस क्या है वो सब। मैं चाह रहा हूँ कि आपने एक जहन में किस तरह आप लेके आए कि कार्डियोलॉजी इंटरेस्ट ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने किससे बात की, लाइक आपने, होता है ना कि कभी कभार कोई इनिशियल चीज करने में होता है कि यार कौन आएगा, बिल्कुल किससे बात करूं मैं, और क्या मतलब सपोर्ट के लिए कौन होगा, लाइक फादर तो हैं, अब ऑब्वियसली फादर तो आपकी यूनिवर्सिटी में आके ऑब्वियसली नहीं सपोर्ट करेंगे। सो उसका थोड़ा सा मुझे बताएं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ और किस तरह आपने किससे बात की स्टार्ट में। दिस दिस आइडिया वाज लाइक पिछले साल से ही मेरे पास था, बट अगेन लास्ट ईयर मेरी कमिटमेंट स्टेप पे थी, मैं पूरा फोकस मेरा उस पे था, तो मुझे टाइम नहीं मिला था, ठीक है। फिर देन दिस ईयर आई वाज लाइक कि लेट्स डू समथिंग, ठीक है, बिकॉज ये था कि आई न्यू के कार्डियोलॉजी बिकॉज इट इंटरेस्ट्स मी, एंड बिकॉज आप जब मेडिसिन में एंटर करते हो तो यूजुअली लोगों की दो फील्ड्स जो कि वो इंटरेस्ट करते हैं, इधर न्यूरोलॉजी या कार्डियो, लोगों के दिमाग में ये दो फील्ड्स ही होती है। एंड आई वाज लाइक कि पीपल डू नीड दिस ग्रुप या ऐसे सेशंस, बिकॉज उनको शुरुआत से एक्सपोजर हो, लाइक फ्रॉम द स्टार्ट एक्सपोजर होना चाहिए। अब यही था कि दिस आइडिया रैंडमली केम, और प्लस बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं, तो दिस आइडिया रैंडमली केम इनटू माय माइंड
ठीक है। फिर जो है, अब डेफिनेटली ये था कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे। अब life post upon had been really good in a sense के people do come up to me and they do ask me for help, या मतलब एग्जैक्टली, I've been really very lucky and very fortunate to guide them, ठीक है। आप एक टाइप के आइडियल और आइडल बन गए मतलब मैं, उनके लिए। a lot of people come to me and I make sure कि मैं जितना कर सकूं, like juniors से लेके seniors तक, like literally final year people have come to me and they've asked me कि यार कार्तिक कैसे पढ़ना है, क्या करना है, अब इस पॉइंट पे क्या करना है। तो आई न्यू कि थोड़ी सी फेस वैल्यू है तो शायद लोग आ जाएं, ठीक है, मुझे इतना था। बट अगेन सिर्फ मेरे एक बंदे से तो कुछ होना नहीं था। आई न्यू कि आई वांटेड अ वेरी राइट टीम। तो उसलिए था कि, और प्लस उन्हीं दिनों में जो है अहमद एंड रुबाब वर लाइक आल्सो आवर बैचमेट्स, तो उनसे जो है मेरी नेचुरली स्टेप के बारे में भी बात हुई थी। दे वांटेड हेल्प कि यार कार्तिक कैसे करना है ऑल, एंड कुछ एक दो और सिलसिलों में भी बात हुई थी। तो मैं बस ऐसे व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा था कि है ना किसको मैं अप्रोच करूं फॉर दिस, लाइक समबडी हु कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड हु कुड, बिकॉज अकेले अगेन आई कुड नॉट डू, अकेले तो कुछ ऑब्वियसली। नहीं हो सकता था। तो अहमद बिल्कुल ऊपर ऊपर चैट में लाइक बिल्कुल ऐसे ही था, और मुझे पता था कि अहमद है रुबाब इन्होंने ना इलेक्टिव्स एंड आईसीबीटी में किए थे। तो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट आस्क अहमद, ठीक है। और अगेन इनसे मेरी पहले ही बहुत अच्छी बातचीत तो थी। तो मैंने अहमद को मैसेज किया और अहमद ही वाज लाइक सुपर एक्साइटेड। रात को 12-1 बजे की बात है, बंदे ने वॉइस नोट भेजा और ही वाज लाइक सुपर एक्साइटेड फॉर इट, ठीक है। फिर हमने रुबाब को मैसेज किया। फिर हमें पता था कि नो आई नो है कि अब ये दीज टू पीपल आर द राइट पीपल हु कैन जस्ट लिटरली स्टैंड बिसाइड मी। फिर सारा स्ट्रक्चर बनाना था टीम डिपार्टमेंट्स के, और फिर जूनियर, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। ये नहीं है कि हम ग्रेजुएट हो जाएं तो ये चीज़ खत्म हो जाए। वी डिड नॉट वांट दैट, सो वी मेड श्योर कि पहले दिन से जो है ना हमारे पास जूनियर्स हों जिनको हम ट्रेन करते रहे थ्रू आउट, so that once we graduate they take over and then they can pass it on later when they graduate as well. So एक कमिटेड जो बंदे होते हैं हाँ, exactly, it's like नेक्स्ट। people who are genuinely interested in cardiology, number one, and people who know stuff, ठीक है। people उनको काम करने का बाकी genuinely वो हो कि यार we have to do work। तो इसलिए we made sure कि this is sustainable। तो हमने day one से जो है ना we made sure कि बिल्कुल टीम में juniors हो, थर्ड ईयर हो। आइडियली हमने अभी तक थर्ड ईयर ही रखी है, बट देन नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली विल ओपन इंडक्शंस एंड विल मेक श्योर कि सेकंड ईयर भी could take a part in it। तो ये सारा ठीक है। सो कार्तिक, यूएस अब ऑब्वियसली जो है आपकी दूसरी चीजें काउंट होती हैं, ठीक है, तो यूएस में इलेक्टिव्स का प्लान बनाया है आपने? अब मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट ईयर इलेक्टिव्स। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट अगर मिल जाते तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं जाऊँ। Okay, कोई स्पेसिफिक स्टेट्स में आप चाह रहे हो? नहीं, मैं अभी बिकॉज अगेन ऑप्शंस दे आर वेरी लिमिटेड फॉर आईएमजीज, वैसे ही ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। तो एग्जैक्टली। आई एम कीपिंग ऑल ऑफ माय ऑप्शंस ओपन। मुझे जहाँ भी मिला आई मेक श्योर कि मुझे, बिकॉज सी इट इलेक्टिव्स काउंट अ लॉट, तो आपको एलओआरस भी चाहिए एंड ऑल। तो मुझे जहाँ भी मिला आई मेक श्योर कि आई गो गेट एक्सपीरियंस। कार्तिक, इलेक्टिव से ऊपर एक और चीज आती है और स्टेप्स के बाद वो चीज काउंट होती है, एंड ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल इट्स रिसर्च, ठीक है। सो मुझे बताएं कि रिसर्च का आपका कुछ काम हुआ है अभी तक, या रिसर्च आप कर रहे हैं जो उससे रिलेटेड? बिल्कुल, लाइक आई एम डेफिनेटली सब प्रीटी मच, अब तो मेड स्कूल में सारे ही हैं तो सभी रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। तो आई एम आल्सो इन्वॉल्व इन रिसर्च, ठीक है। मेरी अभी एक दो पब्लिकेशंस हैं एंड देन सम ऑफ देम आर इन पाइपलाइन। तो या सर ठीक है। तो थोड़ा सा मेंशन करना चाहेंगे कि मतलब पब्लिकेशन किस चीज़ से, टॉपिक क्या है उनका, लाइक? मेरा अगेन यही है कि मेरा यूजुअली आई एम, बिकॉज जनरल मेडिसिन में मुझे अप्लाई करना है, आई वांट टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट, उसी हिसाब से तो मेरी स्पेसिफिक मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिकेशंस जो पाइपलाइन में हैं और जो एक दो आई हैं वो कार्डियोलॉजी में ही है, ठीक है। बट देन अगेन इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू कार्डियोलॉजी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मतलब अराउंड, लेकिन अराउंड इसी के ही रिवॉल्व करती है। एग्जैक्टली, ठीक है। सो कार्तिक, हाउस जॉब का प्लान है पाकिस्तान के अंदर या नहीं? इट्स लाइक अ बिग डिसीजन और बहुत सारे स्किप कर लेते हैं क्योंकि स्टेप्स का परस्यू करना होता है, तो आई माइट नॉट, अभी तक एट दिस पॉइंट आई थिंक आई माइट नॉट डू हाउस जॉब, बट आगे का कुछ पता नहीं है। डेफिनेटली आफ्टर ग्रेजुएशन यू नेवर नो हाउ थिंग्स टर्न आउट, बट एट दिस पॉइंट आई थिंक आई माइट नॉट डू हाउस जॉब। ओके, ठीक है। हम्म, ठीक है। आखिर बस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपको हम छुट्टी देंगे अभी, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन या कोई स्पेसिफिक सजेशन आप अगर देना चाहें? स्पेसिफिक गाइडलाइन ऐसा कुछ ये होगा कि जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ योर मेड स्कूल एक्सपीरियंस, ठीक है। माय मेड स्कूल एक्सपीरियंस वाज नॉट रियली, इज नॉट रियली आइडियल, ठीक है। शुरुआत के 2.5 साल, लाइक फर्स्ट 2.5 years वर नॉट रियली अप टू द मार्क, बट ये है कि if you're someone who has failed in life, ठीक है, and if you're, just don't move on, ठीक है। This is very important. A lot of people give up. I feel कि giving up is not an option. Just keep going, make your next big goal come true, because validation जो है ना, validation is something that literally
changes your life, because I had been craving for that. And it's not just बाहर की validation नहीं चाहिए थी, अपनी validation चाहिए. दूसरी चीज़ ये है कि don't gatekeep in medical school. This is very important because I know a lot of people. I see a lot of people who gatekeep from their juniors, from their batchmates. I genuinely feel that this is not good. ठीक है, you should always be open to people, or be helpful, and make sure that you take people along. अकेले जाने से बेहतर है कि we make sure that a lot of people are with you into your journey, because it's a collective journey. It's not an individual's journey. थैंक यू सो मच कार्तिक फॉर योर टाइम. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे लिए स्पेसिफिकली टाइम निकाला. सो बस हम आज का इंटरव्यू यहीं पे क्लोज करते हैं, और आई होप मैंने बहुत ज़्यादा ही टाइम आपको कंज्यूम कर लिया. थैंक यू सो मच. Thank you. आपने बहुत ही इलेबोरेशन के साथ हर चीज़ बताई. ठीक है, Thank you. So- Thank you for inviting me. थैंक यू सो मच यार, आपने बहुत ऑनर दी मुझे. ठीक है, आज तो बस इसी के साथ जुड़े रहिए. और काइंडली कार्तिक, यू कैन से इन द एंड. Follow, subscribe to Vamix channel. थैंक यू सो मच कार्तिक.